नमस्कार, न्यूज़ क्लिक और कम्युनिज्म कॉम्बैट के साझा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जिग्नेश मेवानी जी हैं। जिग्नेश ऊना आंदोलन के साथ ही एक जो दलित रेजिस्टेंस का चेहरा हमारे सामने देखने को हमें मिला था। पूरे देश में उसे जिग्नेश मेवानी ने एक तरीके से एक डायरेक्शन दिया था और अब लगातार हम देख रहे हैं कि दलितों के ऊपर कई हमले हो रहे हैं। सहारनपुर वायलेंस हमारे सामने है, 25 घर जला दिए गए और 2 दिन पहले ही जंतर मंतर पे 10,000 से ज़्यादा लोगों की एक विशाल रैली हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे इग्नोर किया। हम ऊना आंदोलन के बारे में, आगे का रास्ता क्या है, जो ये दलित प्रतिरोध है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जिग्नेश, न्यूज़ क्लिक में और इस कम्युनिज्म कॉम्बैट के साझा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि ऊना आंदोलन में जो आपने एक नारा दिया है कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी ज़मीन दो, उस नारे को किस हद तक आप आगे ले जाने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि जब ये ऊना आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने अपना जो पेशा है, जातिगत पेशा, उसे छोड़ा और आपके आंदोलन में जुड़े। तो अभी मौजूदा हालात क्या है? जो जमीन का सवाल है, भूमि का सवाल, वो कास्ट के सवाल के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। हर जगह पर मैं कहता हूँ, ऐसा आपको भी कहूँगा कि भारतवर्ष में जमींदार कौन बनेगा और भूमिहीन कौन रहेगा इज डिजाइंड एंड डिटरमाइंड बाय कास्ट। यानी कि मेरा इस देश में मैला उठाना, गटर में उतरना, झाड़ू लगाना, मृत पशुओं के निकाल का काम करना या लैंडलेस फार्म लेबरर होना, ये जो मेरी क्लास पोजीशन है इज द आउटकम ऑफ कास्ट सिस्टम। तो मुझे उसमें से मुक्त होना है। दूसरा कि अपर कास्ट का जो डोमिनेंस है गाँव में, वो प्राइमरीली इज बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ लैंड। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनकी जो ग्रीप है वो थोड़ी कम होगी। जाति निर्मूलन हो जाएगा ऐसा मेरा क्लेम नहीं है। जाति निर्मूलन की दिशा में एक कदम डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे और वो एक सब्सटेंशियल कदम होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम देखें तो कहीं ना कहीं जमीन के सवाल को लेकर ढंग से लड़ने के मामले में हम एज अ दलित मूवमेंट बहुत लेट है। 53 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रियलाइज हुआ था कि गांव में बसने वाले भूमिहीन दलित का सवाल जिस तरह से उठाना चाहिए था उसमें वो खुद भी थोड़ा लेट रहे। तो फिर उन्होंने अपने साथी दादा साहेब गायकवाड़ को कहा और फिर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, खानदेश वगैरह में लैंड स्ट्रगल हुई और 63-64 तक इतनी तगड़ी और ज़बरदस्त भूमि की लड़ाई हुई, भूमि सत्याग्रह हुआ दादा साहब गायकवाड़ की अगुवाई में, कि करीब 3,60,000 लोग जेल में गए थे और 39 लाख एकड़ जमीन के टाइटल्स मिले थे। अब जमीन का डिमांड हम लोग उस वक्त पे कर रहे हैं वेयर लैंड टू द टिलर हैज ऑलरेडी बिकम लैंड टू द टाइकून्स, वेयर द लैंड रिफॉर्म्स इज नॉट द एजेंडा, द प्रायोरिटी इज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ लैंड। तो ऐसे वक्त पे जमीन की डिमांड करना बहुत ही मुश्किल काम है और एक्चुअल जमीन पे फिजिकल पोजीशन मिले तो इट्स गोइंग टू बी द इश्यू ऑफ लैंड व्हेन इट कम्स टू दलित्स इज नथिंग बट ब्लडशेड एंड वायलेंस। और जिस तरह से दलित आंदोलन में क्लास इश्यूज बहुत ही पीछे चले गए हैं, उसकी जमकर बात नहीं होती, तो उस मकसद से हम लोगों ने नारा दिया था गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो। और फिर उस नारे को करीब अभी 10 महीना होने आए, ऊना के 1 साल को भी ज़्यादा दूरी नहीं है। तो उस दौरान हम लोगों ने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा बहुत कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 3 पॉकेट्स में हम लोगों ने लैंड स्ट्रगल की, जिसकी एक टेंजिबल सक्सेस ये मिली कि इस बार जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें हर 2 साल मोदी जी रेड कारपेट बिछाते हैं देशी विदेशी कंपनियों के लिए और फिर पूरी जनता को उल्लू बनाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कॉल दिया था कि अहमदाबाद जिले के कुछ गांव में दलितों को जो जमीन का आवंटन हुआ है कागज़ पे, वो करीब 1,000 बीघा है, उसका पोजीशन नहीं दिया तो आई विल बी ब्लॉकिंग मोदीज कॉन्वॉय, मोदी की गाड़ी के सामने सो जाऊंगा। तो 8 दिन के अंदर हम लोगों को 300 एकड़ जमीन का 650 बीघा जमीन का पोजीशन मिल गया। तो वो बहुत ही एक टेंजिबल सक्सेस है। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ, आपका जो सवाल था कि वो success of this nara has to be judged on the basis of not what just me and my team is involved into, right? दूसरे गुजरात के दूसरे पॉकेट्स में जहां पर हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, सीधा हम लोगों की टीम राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच नाम का ग्रुप मैंने फॉर्म किया है और गुजरात के बाहर भी ये नारा केवल लोगों की जबान के ऊपर है, लोगों को बहुत कैची लगे और इसलिए लोग गुनगुनाए, उससे मजा ले, सिर्फ वहां तक बात नहीं रहनी चाहिए। एक्चुअल लोग लैंड स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने चाहिए और वो उतना ज़्यादा मतलब करीब करीब ना के बराबर में देख रहा हूँ। सो दैट वे इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। It's good to hear that the fight of the Dalits still continues, Yeah. but also when the Dalits assert themselves,
there is a repression that happens on the Dalits. For example, an elected Sarpanch was murdered in the context immediately after the Una Act. So are the repression still continuing, or how is the Dalit movement able to protect themselves? Like how the Bhim army has realized that if the Dalits don't come together to protect their own selves, the state is not going to protect. So is there any thought on that lines? नहीं, देखिए, right from Mahar Satyagraha to Una, the entire history of Dalit movement, if you analyze, you get to know that whenever Dalits have tried to, go out for massive demonstration and rallies and protest and agitation and try to show some sort of assertion, they've always, been subjected to more and more brutalities. So maybe this is the reason why scholars like Dr. Anand Tiltumde propose कि now the time has come to give shock treatment, यानी जो कास्टिस्ट एलिमेंट्स दलितों को मारते हैं उनको थोड़ा फिजिकली मजा चखाना चाहिए. तो उनका शायद इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने का एक कारण ये भी हो सकता है. तो जब भी दलित अपना राइट एसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये तो हर जगह पे हम लोगों ने देखा है. इनफैक्ट ऊना के बाद जो मृत पशु के निकाल का काम छोड़ने के शपथ लिए, हम लोगों की पूरी कैंपेन के दौरान करीब 17 से 80 हज़ार लोगों ने शपथ ली होगी. केवल नॉर्थ गुजरात में ही 22 के करीब गांव हैं जिन लोगों ने ये मृत पशु के निकाल के काम छोड़ दिया है. तो उसमें भी हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि करीब 6-7 गांव भी हम लोगों के ऐसे नज़र में आए हैं जहां पर ये काम नहीं करने की वजह से दलितों को मारा गया हो. तो एक तरह से, टू पुट इट इन द वर्ड्स ऑफ बाबा साहेब, इट इज़ प्रतिक्रांति. लेकिन उसका एक पॉजिटिव डायमेंशन ये भी है कि प्रतिक्रांति विल अकर और टेक प्लेस व्हेन सम क्रांति इज हैपनिंग. ये आपने जो फिगर्स मेंशन किए कि इतने लोगों ने जो अपना जातिगत पेशा था वो छोड़ दिया, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए या वो अब क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि एक पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार यही काम करते आए हैं, शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो अभी क्या काम कर रहे हैं? या उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनके रोजगार की नई जो चुनौतियां हैं उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? देखिए, उसके 2-3 पहलू है. एक तो समाज में ऐसी इंप्रेशन है कि जो लोग मृत पशु के निकाल का काम करते हैं वही उनके अर्थोपार्जन का, वही उनके सर्वाइवल का एकमात्र स्रोत है. वैसा नहीं है. मोस्टली जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है, एंगेज है, वो अपने अस्तित्व के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कहीं ना कहीं कुछ अगल बगल की फैक्ट्रीज में जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं, लैंडलेस फार्म लेबरर के तौर पे काम करते हैं और भी कुछ और जॉब्स करते रहते हैं. तो वही एकमात्र उनके सर्वाइवल का वजह नहीं है. एक दूसरा, जो लोग सोलली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे भी लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई के महत्व को समझते हुए उसको छोड़ा है. ऐसे भी लोग जिन्होंने ये काम वापस किया है. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये काम नहीं करने पर उनको मारा पीटा गया है. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर की तरह ये काम करते हैं, जो एक से ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं और उनको लगता है कि उनमें से अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा कैपिटल जनरेट हो रहा है, तो वो लोग भी अपनी चॉइस से ये काम कर रहे हैं. लेकिन पहले के मुकाबले आज ये काम नहीं करना है, ये काम छोड़ देना चाहिए, इस मुद्दे की चेतना जबरदस्त डेवलप हुई है और सचमुच सैकड़ों लोगों ने ये काम छोड़ा भी है. आने वाले दिनों में हम लोग इस स्ट्रगल को आगे ले जाएंगे. How strong do you think the Dalit movement is? Because the elections are coming and the population of Dalits in Gujarat is 7%, like you said. So do they have the bargaining power to, put their demands across the political parties and they can force that agenda on the mainstream political parties? See, as far as the electoral politics is concerned, Dalits in Gujarat are being just 7% are not greatly, they can't create tremendous impact as far as elections are concerned. लेकिन इस बार इतना तो हुआ है, as per my sources through of various government agencies, कि 1% भी दलित इस बार बीजेपी को वोट नहीं करने वाले. जो सीन यूपी में हुआ वो गुजरात में नहीं होने वाला है. उतना एक कंट्रीब्यूशन है इस ऊना वाले हम लोगों के आंदोलन का, क्योंकि वो इसलिए भी जरूरी था कि 2002 के दंगों के वक्त दलितों का कुछ सेफ्रोनाइजेशन भी हुआ, कुछ दलितों ने दंगों में पार्टिसिपेट भी किया, विच इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट शेम, राइट. हिंदू राष्ट्र का एजेंडा का आप एक तरह से भाग बन गए. सर, टेरिबल सिचुएशन. तो वहाँ से अब 2017 में सिचुएशन इज ग्रेटली चेंज्ड. तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हुआ है. No, but see, to put the blame on the Dalits that they have been the agents of the Hindu agenda, I think is partly wrong, because in 1950 the presidential order
of including the non-Hindu Dalits. I mean, denying the SC status to non-Hindu Dalits was a agenda of the state, where the Muslim Dalits and the Christian Dalits, in fact, the Buddhist Dalits were not given Shilka status till I think Bhutta Singh brought about that inclusion. So, blaming them for taking part, it is also a reflection of the Dalit movement. It was not able to conscientize them. Yeah, Do you yeah, yeah. think it is that Yeah, of failure course, of the it is, Dalit movement? it's a failure of Dalit movement as well. Yeah. And you know, the casteist forces, they are mostly communal as well, right? So जो आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आप मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करेंगे, वो नहीं चलेगा। और वो दोनों तरफ से होता है। लेकिन 2002 के दंगों के वक्त दलितों का जो पार्टिसिपेशन रहा दंगों में, वो तो इट्स टेरिबल। जिग्नेश, ये हिंदू राष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो एक जो अभी नई रिजीम है उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मॉब वायलेंस को जो है वो एक मतलब एक ऑथेंटिक मान लिया गया है। लोग आ रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, पीट के चले जा रहे हैं। और ये मॉब वायलेंस मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे नहीं है, मुस्लिम्स भी पिट रहे हैं, दलित्स भी पिट रहे हैं, और भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है वो भी पिट रहे हैं। जब ये आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये मुस्लिम दलित यूनिटी बनाने के लिए आपका विजन क्या है, इसको आगे कैसे बढ़ाना होगा? सबसे पहले तो ये बात बहुत साफ तौर पे दिखती है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के बाद संघ और बीजेपी की कैडर को जबरदस्त चर्बी चढ़ी है। वो ऐसा मान के चलते कि जब चाहे तब दलित और मुसलमान को प्रताड़ित कर सकते हैं। पहलू खान की हत्या हो, अहमदाबाद में मोहम्मद अयूब का कत्ल हो, ऊना की घटना हो, दादरी हो, लातेहार हो, या अभी की रिसेंट वडावली, नॉर्थ गुजरात के पाटन जिले में वडावली तहसील, वडावली गांव में करीब 100 से करीब मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों के घर जला दिए गए। सहारनपुर में भी घर जला दिए गए। तो एक तरह से ये संघी लोग कंप्लीटली दे फील फियरलेस, राइट, और बेखौफ हो गए। सहारनपुर की घटना भी आप देखें तो अंबेडकर का स्टेच्यू ना लगे, इसको लेकर आप इतना एग्रेशन दिखाते हो कि 60 लोगों के घर जला दो, एक प्रेग्नेंट दलित बहन के ऊपर तलवार से प्रहार करो, एक छोटे से मासूम बच्चे को आप आग में झोंकने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत ही गंदे तरीके की बर्बरता दिखने को मिल रही है। और जाति व्यवस्था के चलते दलित हैव ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू ब्रूटालिटीज। दलितों का उत्पीड़न या दलितों के ऊपर की हत्याकांड कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से उनको छूट मिल गई है और वो एकदम फियरलेस फील करते हैं। और जो महाराणा प्रताप का सेलिब्रेशन करने के लिए जो लोग आए थे, दे हैड नो रीजन टू गो टू विलेज शब्बीरपुर, फिर भी वो शब्बीरपुर में जाते हैं, दलितों के मोहल्ले में जाते हैं, रविदास मंदिर पे जाते हैं, रविदास मंदिर के बाहर खड़ा रहकर तलवार निकाल कर कहते हैं कि नहीं लगेगा यहाँ पे अंबेडकर का पुतला, अंबेडकर मुर्दाबाद। तो ये जो एक मैं नहीं कहूँगा कि नया फिनोमिना है, ये तो फिनोमिना चलता आ रहा है, लेकिन अभी ये फिनोमिना बहुत एनहांस हो गया है। तो हाँ, तो आपका जो दूसरा ही सवाल था दलित मुस्लिम यूनिटी के संदर्भ में, सी आई वुड नॉट क्लेम कि आई हैव सम ब्लूप्रिंट और अ कॉन्क्रीट नक्कर डिजाइन थ्रू विच दलित मुस्लिम यूनिटी कैन बी क्रिएटेड, बट डेफिनेटली वी कैन कीप अटेम्प्टिंग दैट, उसमें से कुछ रास्ता निकलेगा। दलित मुस्लिम यूनिटी के संदर्भ में मैं ऐसा भी कहूँगा कि केवल वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, उसका एक कल्चरल सोशल फाउंडेशन भी होना चाहिए। मैं जब ये कहता हूँ कि इंटर कास्ट मैरिजेस होना चाहिए, तब ये भी कहता हूँ कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी होता है, विच मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ग्रुप्स फाइंड टेरिबली अनकंफर्टेबल विथ। तो वो जब तक नहीं होगा तब एक सोशल यूनिटी नहीं खड़ी होगी। लेकिन वो ना हो तब भी आज जिस प्रकार का रिस्क हम लोगों के ऊपर है और जिस तरह का मॉन्स्टर हम लोगों के सर के ऊपर मंडरा रहा है नरेंद्र नाम का, तो इस संदर्भ में मैं ऐसा मानता हूं कि न केवल दलित और मुसलमान एक मंच पर आए, सारे लड़ने वाले लोग, एंटायर एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी, दलित, मुस्लिम्स, ट्राइबल्स, सभी लोगों को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि ये तो संविधान को तोड़ मरोड़ कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। 2014 के गणतंत्र के दिन की एड हम लोग देखे तो साफ तौर पे उनमें से सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द निकाल दिए थे। सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट देयर मनसा इज, यही तो उनका इंटेंशन है। जिग्नेश, गुजरात के चुनाव सर पे हैं और 2019 भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, 2 साल ही रह गए हैं। जिस तरीके से ये सरकार भाजपा की, चाहे केंद्र में हो चाहे गुजरात में हो, आगे बढ़ रही है, ये तो तय है कि आरएसएस इसे चला रहा है, आरएसएस अपना एजेंडा लागू करने की पूरी फिराक में है। उन्होंने पहले भी कहा था 2022 तक हिंदू राष्ट्र की हम घोषणा कर देंगे। तो एक ब्रॉडर अलायंस की हम जब बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल अलायंस की, कल्चरल अलायंस की, लंबे टर्म के लिए वो तो ठीक है,
पर अभी जो इमीडिएट थ्रेट है वो इलेक्टोरल थ्रेट को हम कैसे फेस करेंगे? मेरे पास सच बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग सारे लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो सिर्फ इतना हम लोग कर सकते हैं कि जनता के जो सच्चे सवाल है, जैसे कि 5 साल के दौरान मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो भाई कितने लोगों को रोजगार मिला, वो जनता मोदी जी को पूछे। तो इस तरह के कैंपेन से एजिटेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक एज आइडिया कोई मुझे कुछ प्रपोज करने के कहे तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि भी सारे एंटी बीजेपी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पॉलिटिकल आउटफिट्स है, वो सारे फोर्सेस 2019 में होने वाले महासंग्राम के लिए, एक महागठबंधन के लिए तैयार हो जाए। वही एक चीज़ मैं प्रपोज कर सकता हूँ। आई मे नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, बट आई वुड डेफिनेटली प्रपोज इट, क्योंकि दूसरा इमीडिएट कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास। तो व्हेन यू से यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, यू डोंट हैव एनी intentions to launch a political outfit or be politically involved, electorally involved some? Not as on today, but let us see what happens in coming days. So अभी जंतर मंतर पे भी आप आए थे भीम आर्मी के साथ। अप्रोच जो है आप दोनों का काफ़ी अलग है, चंद्रशेखर का और आपका। तो थैंक्स, आपको अलग लगा। तो इसको एक साथ भी तो लाना होगा ना आखिर आगे चल के। Definitely. और वहाँ से आपने कहा कि अब आगे एक बड़े आंदोलन का रूप देंगे। क्या उस बड़े आंदोलन का भी कोई खाका तैयार किया है या अभी? नहीं, कुछ 1-2 आइडियाज मेरे मन में चल रहे हैं। ऊना के 1 साल के मौके पर भी कुछ मैं बड़ा सोच रहा हूँ, गुजरात में कोई कार्यक्रम। तो देखते आगे क्या होता है। लेकिन मुझे एक बात डेफिनेटली कहूँगा, भीम आर्मी की जो कैडर, जो भी लोग वहाँ पर आए थे, एक जज्बा था, एक स्पिरिट था, एक एनर्जी थी, और सड़कों पर उतरने की जो तैयारी है वो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। इस जज्बे को, इस स्पिरिट को, इस ऊर्जा को, इस उत्साह को, इस मिलिटेंट एटीट्यूड को, इस एग्रेशन को एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन मिल जाना चाहिए। ये जब हो जाएगा तब बात डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। So now in this context, I hope this would be the last question. You in the beginning you had said that the Dalits were part of the Hindu agenda, some Dalits. But do you not think it would be appropriate to say the Dalit leaders have failed the Dalits and not the Dalits yes, failed themselves? ये जो दलित मासिस है, हाँ, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनके जो नेता बनकर बैठे हैं, Right. दोज आर क्लेमिंग टू बी सो कॉल्ड आम्बेडकराइट्स, right, उनकी ये सारी गड़बड़ है। Right. राइट। आप किसी भी फैक्ट्री के मजदूरों को यदि न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, आप लाल झंडा लेकर जाओ, उनके स्ट्रगल्स भी इन्वॉल्व हो, या उनको आपकी स्ट्रगल्स भी इन्वॉल्व करो, और आप उनको मिनिमम वेजेस दिला दो, वो लाल सलाम बोलेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं जय भीम ही बोलूँगा, उसको ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको लीड करने वाले, गाइड करने वाले जो कुछ फोर्सेस खड़े हुए हैं, वो खुद की संकीर्णता या खुद का जो कास्टिज्म है, या खुद का जो लेफ्ट का बायस है, लेफ्ट को समझे बिना लेफ्ट को गाली देने का एक विचित्र, जो एक वियर्ड एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किया है, उसकी ये गड़बड़ है। शुक्रिया जिग्नेश, आपने हमें अपना समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी यहाँ आए, हमारे पास आए, हम आपसे आगे इन मुद्दों पे फिर से चर्चा करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। न्यूज़ क्लिक और कम्युनिज्म कॉम्बैट के साझा कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आप लगातार न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट और कम्युनिज्म कॉम्बैट की वेबसाइट सबरंग इंडिया.in को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।